तो सबसे पहली जगह दार अरकम, उसके बाद बाज़ाब्ता तालीम व ताल्लुम का, सुनने सुनाने का, सीखने सिखाने का। अगर बाज़ाब्ता किसी जगह को मदरसे का नाम दिया गया तो वो मक्का से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में आप अलैहिस्सलाम ने एक चबूतरा बनाया, एक बैठक आपने बनाई और उस चबूतरे का नाम, उस चबूतरे को अरबी ज़ुबान में सुफ़ा बोलते हैं। और वहाँ पर सहाबाए किराम बैठकर कुरान व हदीस की तालीम सुनते सुनाते दर्स दिया जाता, बल्कि बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज में दुनिया का सबसे पहला मदरसा अगर कोई है तो वह अस्हाब सुफ़ा व सुफ़ा मदरसा, वहाँ से शुरुआत हुई। आज तो बहुत से लोग जो मन में होता है बोल देते हैं कि ये मदरसा कब से है। ये मदरसा तो भारत के मुसलमानों ने, यहाँ के उलमाए किराम ने ये मदरसा अपने हिसाब से इसको गढ़ लिया, इसको बना लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मदरसे की एक पुरानी तारीख है, 1400 तकरीबन 50 और 51 साल पहले की तारीख है कि मदरसा वहाँ से शुरू हुआ। जैसे आज मदरसे में बहुत ज़्यादा पैसों की फरावानी नहीं होती, ऐसे ही उस वक्त में सहाबाए किराम को खाने पीने की इतनी फरावानी नहीं थी। जैसे आज मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और उम्दा खाना मैसर नहीं होता, पढ़ाने वाले असातिज़ा को उनको बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी सैलरी और तनख्वाह नहीं मिलती। वैसे ही उस वक्त जो पढ़ने वाले थे, उस वक्त के पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, सीखने और सिखाने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिखाते, सहाबाए किराम एक दूसरे को बताते और ख़ुद भी सीखते और उस पर अमल करते। वहाँ पर भी खाने का बेहतरीन नज़्म नहीं था, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पर तनख्वाह थी ही नहीं। वहाँ तो बस अपनी इस्लाह हो जाए, वहाँ तो बस क्या पैगाम है उस पैगाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी कैसे बीत जाए, गुज़र जाए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो अल्लाह के तरफ से नाजिल की गई और हमको मालूम नहीं। तो सहाबा एक दूसरे से पूछते थे, प्लीज़ टेल मी एंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड डाउन, अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, प्लीज़ हमें बताओ। जानकारी हासिल करने की एक मेहनत और एक लगन थी। यही निज़ाम और यही तरीक़ा तकरीबन आज हमारे मुरव्वजा मदरसों के अंदर आज भी मौजूद। आज भी आप किसी मदरसे में जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होती। जिन लोगों को शक होता है वो खूब आए, सर्वे कराए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है डंके के चोट पर कि हमारे इस्लामिक मदरसों में तीसरे कोई अगराज और मकासद नहीं पाले जाते। हम सिर्फ अपने बच्चों को उनका अकीदा है, व्हाट्स योर थॉट एंड व्हाट्स योर इमेजिनेशन एंड व्हाट्स योर कॉन्सेप्ट अबाउट अल्लाह, कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है। हम अपने बच्चे को कहाँ सिखाते? मदरसे में सिखाते। मदरसा नहीं है किसी बस्ती में तो मकतब है, तो इमाम साहब उस मकतब में बच्चे को अकीदा बताते कि हाउ मेनी लॉर्ड आर देयर इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी लॉर्ड्स आर इन वर्ल्ड, इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने अल्लाह है। ये कहां बताते? इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकतब में बताते हैं। उससे आगे तुम्हारा नबी कौन,
तुम्हारे आखिरी नबी कौन, वो बताते हैं। अल्लाह के नबी कब जन्म कब हुआ, वो बताते हैं। आप आए क्यों थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बताते हैं। यहाँ किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि RDX कैसे तैयार होता है। किसी भी मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि बताओ AK-47 कैसे बनाया जाता है। किसी भी मदरसे में नहीं बताया जाता कि बताओ गोली कैसे तैयार होती। किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि बताओ किसी का मर्डर कैसे करना है। किसी भी मदरसे में ये बात नहीं बताई जाती कि तलवार कैसे चलानी, नहीं बताई जाती। सिर्फ there is nothing but only one thing is taught in every मदरसा, जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है टोटल मदरसों में, वो ये what is Allah, who is Allah, where is Allah, what does say Islam us, इस्लाम हमसे क्या कहता है, शरीयत हमसे क्या कहती है। यही हमारे इन मदरसों का मूल मंत्र है, दूसरा कोई और मकसद नहीं है। अगर कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में ये बात बसाए हुए हैं कि नहीं इन मदरसों में कुछ और भी होता है, तो आओ पूरी दुनिया के टोटल चैलेंज चैनल वालों को, मीडिया वालों को है कि देखो एक एक मदरसे को देखो, तो टटोल कर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उस मदरसे में उसी वक्त ताले डाल दे। लेकिन नहीं, मदरसे के अंदर हमारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, बच्चों को अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है। कैसे अरबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है, बहुत से मदरसों के अंदर में अरबी की किताबें पढ़ाई जाती है। बहुत पहले हम लोग नहव सर्फ से पहले हम मदरसे में पढ़ते थे, तो मिनहाजुल अरबिया अरबी की किताब थी, वहाँ पर हाजा जालिका उलाइका हा उलाई, जैसे बोलते हैं कि ये लड़का, हाजल वलदु वो लड़का, जालिकल वलदु वो लड़का। संस्कृत में इसी शक करने वालों, अरबी के अंदर है कि हाजल वलदु ये लड़का, तो संस्कृत की ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में ए शह बालका ये लड़का, अरबिक ग्रामर में जालिकल वलदु वो लड़का, संस्कृत ग्रामर में सह बालका वो लड़का। तिलका बिंतुन वो बच्ची, वो लड़की, बिंतुन जमा बनात, संस्कृत के अंदर यह बोला जाता है सा बालिका, एशा बालिका। इस्मी अब्दुल्लाह, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरबी में संस्कृत के ग्रामर में बोला जाएगा मम नमा अब्दुल्ला। इसमें बैती जो कि हाथ, मेरा घर कहाँ, जो कि हाट में। संस्कृत में इसको क्या बोला जाएगा, संस्कृत में इसको साफ लफ्जों में बोला जाएगा मम गुरुहम। गुरुहम संस्कृत में घर को गुरुहम बोलते हैं, गुरुहम जो कि हाथ। मम मीन्स मेरा, मम नामा गोविंदा, मम नामा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। एंड मम गुरुहम मेरा घर जो कि हाट है। मैं क्या करता हूं, अहम अहम पठती, अभी मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। अहम पिबती, मैं पी रहा हूं। अहम उपविशति, मैं बैठा हुआ हूं। मैं, अहम मीन्स मैं, अना आई एम। यही ग्रामर पढ़ाया जाता है हमारे मदरसों के अंदर। शक करने वालों, जो संस्कृत में ग्रामर है वही ग्रामर अरबिक के अंदर हमारे मदरसों में पढ़ाया जाता है। दूसरा और तीसरा कोई और मकसद, कोई और चीज नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं आऊंगा
वो श्लोक मैंने पढ़ा है, उसका एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमाम मुत्तमाम गतिम। इसका एक्सप्लेन करेंगे हम कुरान के आधार पर। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, हमें दूसरों से तकलीफ कम है, अपनों से ज़्यादा परेशानी है। अपनों से हमें ज़्यादा तकलीफ पहुंच जाती है किसी वक्त। कभी बोलते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से, हमारे इस मुल्क में वैसा ही हो रहा है। इस कौम को डुबोया है गैरों ने नहीं, गैर बाद में आते, बल्कि अपने लोग इस कौम को जितना नुकसान